हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग फिजिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक करंट से क्या है कि कुछ कुछ चीज़ें प्रोड्यूस हो सकती हैं, मतलब कि उसका कुछ इफेक्ट है। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट से क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट को भी क्रिएट किया जा सकता है, तो उससे हीट भी प्रोड्यूस होता है और स्टूडेंट रेजिस्टेंस की वजह से। और स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वही इलेक्ट्रिक करंट से हम लोग मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसमें एक और इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का कि वो केमिकल इफेक्ट को भी शो कर सकते हैं, ठीक है ना, जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक वगैरह जो केमिस्ट्री है उसमें देखेंगे। तो स्टूडेंट, आइए हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या क्या देखना है हम लोगों को। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात तो मैग्नेट होता क्या है। तो स्टूडेंट, हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि मैग्नेट कुछ ऐसा मटेरियल है या फिर कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, तो इन सभी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो मैग्नेट, तो आइए स्टूडेंट हम लोग इसको लिखते हुए भी जाते हैं, ठीक है। स्टूडेंट, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग मैग्नेट और इसके बारे में दो चार लाइन लिखेंगे, ठीक है ना। मैग्नेट में क्या क्या होता है, मैग्नेट का दो पोल होता है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, इंटेंसिटी क्या है, तो दो चार छोटी छोटी बातें हैं। उसके बाद हम लोग प्रॉपर इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, मैग्नेट क्या है? आर मटेरियल which has the property to attract iron, steel, निकल एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट, मैग्नेट क्या है? एक ऐसा मटेरियल है जिसमें क्या है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है। स्टूडेंट, यहाँ पे जितने भी लिखे वो मेटल है, ऐसा जरूर नहीं कि मैग्नेट है तो हर मेटल को अट्रैक्ट करेगा, नहीं। उस तो इस एक सेकंड। हाँ स्टूडेंट, तो हम लोग कहा थे कि कोई भी मटेरियल है जिसमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी हो। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब हो जाएगा कि वो हर मेटल को नहीं, वो कुछ कुछ मेटल को अट्रैक्ट करेगा। जैसे आयरन हो जाएगा, स्टील हो जाएगा, निकल हो जाएगा, और इनके जैसे जो भी एलिमेंट्स हैं तो उनको क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, हम लोगों के पास क्या है, मोस्ट कॉमनली अगर हम लोग जो मैग्नेट यूज करते हैं उसको कहते हैं बार मैग्नेट, ठीक है ना। तो आइए स्टूडेंट, बार मैग्नेट के बारे में भी एक लाइन लिख लेते हैं। स्टूडेंट, बार मैग्नेट है तो इसमें भी यही प्रॉपर्टी होगा, लेकिन इसको बार मैग्नेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इसका जो शेप होता है ना स्टूडेंट, वो कुछ इस टाइप का है, ठीक है। तो इस टाइप का हम लोगों को देखने को मिलेगा, नॉर्थ, और ये हो गया साउथ, ठीक है। वो एक तरह का रेक्टेंगुलर पीस होता है, और इसका जो थिकनेस होता है ना स्टूडेंट, वो यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट, बार मैग्नेट के बारे में एक लाइन लिख लेते हैं। तो बार मैग्नेट क्या है, एक तरह का लॉन्ग एंड रेक्टेंगुलर piece of magnet which can attract iron, steel, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह का लॉन्ग होगा और रेक्टेंगुलर पीस ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट मतलब हो जाएगा स्टूडेंट, इसमें एक और चीज लिख लेते हैं, which has uniform क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका जो एरिया होगा ना स्टूडेंट, वो यूनिफॉर्म होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे थिकनेस कम है तो यहाँ पे थिकनेस ज्यादा हो जाएगा, वो ऐसा नहीं होगा, एक जैसा होगा, ठीक है। और इसमें भी वही प्रॉपर्टी होगा जो मैग्नेट में होता है। स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे N लिखा है और यहाँ पे S लिखा है। तो स्टूडेंट, ये N और S है क्या चीज? तो मैग्नेट हैज टू पोल्स, ठीक है ना। एक हो जाएगा आपका नॉर्थ पोल
एंड दूसरा हो जाएगा आपका साउथ पोल। अगर स्टूडेंट हम लोग एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को रख देते हैं, ठीक है ना, तो वो एक डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है ना, वो होगा नॉर्थ डायरेक्शन। तो स्टूडेंट फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का जो पॉइंटर होता है, अगर वो नॉर्थ डायरेक्शन को शो कर रहा है तो वो नॉर्थ पोल होगा, और उसके जो अपोजिट होगा उसको हम लोग कहेंगे साउथ पोल। तो स्टूडेंट इसकी के बारे में एक लाइन लिख लेते हैं कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट shows मैग्नेट pointer point towards north direction if n पोल लिखते हैं, ठीक है ना, और उसका जो उल्टा हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा साउथ पोल। तो स्टूडेंट जैसा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट में देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट होता है कैसे, मूवमेंट ऑफ चार्ज। तो स्टूडेंट वहां पे क्या था, चार्ज था, और यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। अगर एक ऐसा चार्ज होता था स्टूडेंट कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, या फिर सॉरी नेगेटिव चार्ज है, तो वहां पे रिपल्शन होता था, और अगर अपोजिट चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो वहां पे अट्रैक्शन देखने को मिलता था। तो स्टूडेंट ठीक वही कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि लाइक पोल रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे स्टूडेंट, नॉर्थ को रिपेल करेगा एंड साउथ जो है साउथ को रिपेल करेगा, और उसी का कॉन्ट्रास्ट में हम लोग उल्टा लिख देंगे, तो अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है स्टूडेंट। ईच अदर का मतलब हो जाएगा नॉर्थ पोल क्या हो जाएगा इसके तरफ, और ये साउथ पोल इसके तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, ठीक है। और स्टूडेंट इसके बारे में अब हम लोग देखेंगे, जैसे कि स्टूडेंट अगर कोई मैग्नेट रखा हुआ है, तो मैग्नेट जो रखा हुआ है स्टूडेंट, तो वो करेगा क्या कि अपने चारों तरफ एक फील्ड को जनरेट करता है। फील्ड को जनरेट करता है का मतलब है स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। अच्छा थोड़ा सा जगह है, इसको यहाँ पे हम लोग हुक कर देते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट ये क्या है, नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो स्टूडेंट अगर कोई मैग्नेट को ये यहाँ पे रखे हैं, तो ये हो सकता है कि इसको अट्रैक्ट ना करे, तो इसका जो मैग्नेटिक फोर्स है स्टूडेंट वो एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। क्यों नहीं कर पा रहा, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है कि इसका कुछ ना कुछ फील्ड होता है, ठीक है। तो हो सकता है इसका फील्ड जो है वो यहाँ तक ही हो, यहाँ तक हो, तो यहाँ पे अगर कोई मैग्नेटिज्म या फिर कोई भी मेटल या आयरन रखते हैं या स्टील रखते हैं, तो वो एक्सपीरियंस नहीं करेगा किसको, मैग्नेटिक फोर्स को। अगर वही मटेरियल को अगर हम लोग जैसे कि यहाँ है, तो नॉट एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अगर यही ऑब्जेक्ट को स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो जिस एरिया तक क्या करता है कि मैग्नेटिक, अगर मतलब जिस एरिया तक मैग्नेट अपना फोर्स को एक्सपीरियंस करवा सकता है किसी अदर ऑब्जेक्ट पे, उसको कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका भी डेफिनेशन यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। और स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, तो ये बोर्ड जो है ये 2D है। अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये मैग्नेट है, इसका मतलब ये नहीं कि ये इधर से इधर जाएगा और इधर से इधर आएगा, वो इधर भी जाएगा और वो इधर भी जाएगा। मतलब कि स्पेस में जितने भी कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है ना, तो वो हर कोऑर्डिनेट्स में क्या करेगा, अपना फील्ड को एक्सपीरियंस करवा सकता है, मतलब कि फोर्स को एक्सपीरियंस करवा सकता है किसी अदर ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। अदर ऑब्जेक्ट का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट कि ऐसा नहीं कि अगर हम लोग बगल में कुछ और लकड़ी वगैरह रख देंगे तो वो एक्सपीरियंस करेगा, वो नहीं करेगा। तो हम लोगों को जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जो एक्सपीरियंस करवा कर सकता है वही ऑब्जेक्ट को रखना होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग क्या लिख सकते हैं, द स्पेस अराउंड द मैग्नेट
up to which magnetic force can be experienced by some other magnet or material like iron, steel, कोबाल्ट एक्सेट्रा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या चीज हो गया कि ये स्पेस में कुछ मैग्नेट के चारों तरफ जो स्पेस होता है स्टूडेंट, तो वहां पे जो अपना मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करवाए उसको हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग इसके बाद देखने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो कहाँ से निकलेगा, ओरिजिन होगा नॉर्थ से और एंड होगा उसका साउथ में। ठीक है ना, ये होगा बाहर बाहर, लेकिन मैग्नेट के अंदर का अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो मैग्नेट के अंदर जो होगा वो ये तो इधर होगा, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग फील्ड लाइन को देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक लिख लिया होगा आप लोगों ने, इसको रब कर दे। ठीक है, स्टूडेंट एक छोटा सा हम लोग डायग्राम को बनाते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, सपोज करिए क्या कि ये एक मैग्नेट है। ठीक है स्टूडेंट, यहां पर क्या होगा कि फील्ड यहां से ब्लैक से ही लिखते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर क्या है कि फील्ड निकल रहा है, ये स्टूडेंट ये एन है और ये एस है। ठीक है और स्टूडेंट इसके अंदर में होगा क्या स्टूडेंट ये छोटा सा बार मैग्नेट है और इसका दो पोल ले दिए हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट जो फील्ड है, ठीक है ना, वो एक्सटर्नली अगर देखा जाए तो वो नॉर्थ पोल से इमर्ज होगा और साउथ पोल में एंट्री लेगा, और मैग्नेट के अंदर अगर देखा जाए तो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग अगर लिखना चाहे, और हाँ स्टूडेंट जैसे कि अगर ये पॉइंट है, ठीक है ना, तो इस पॉइंट पे क्या होगा कि इसका जो ट्रेंजेंट अगर हम लोग बनाएंगे, ठीक है, तो ट्रेंजेंट ये हो जाएगा, इस पॉइंट का बनाएंगे तो ये हो जाएगा, इस पॉइंट का बनाएंगे तो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे बनाएंगे तो कुछ इस डायरेक्शन में हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट हर पॉइंट पे क्या होता है कि उसका डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है तो स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो फील्ड लाइन है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगा, और किसी एक पॉइंट पे क्या होगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगा, और यही वजह है स्टूडेंट कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो आपस में इंटरक्रॉस कभी नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि स्टूडेंट की एक फील्ड यहाँ से गया है तो दूसरा फील्ड इसको काटते हुए, मतलब कि क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक आर्बिट्री सिचुएशन हम लोग मान लीजिए, ठीक है ना, कि वो फील्ड यहाँ से निकला और वो यहाँ से आ गया, ठीक है ना, तो स्टूडेंट इस पॉइंट पे आ जाने का मतलब क्या है, ये पॉसिबल है नहीं, इसको सिर्फ समझिए। अगर इस पॉइंट पे आ रहा है स्टूडेंट तो ग्रीन वाला का जो डायरेक्शन वो उधर हो जाएगा, और जो रेड वाले का जो डायरेक्शन है स्टूडेंट वो डायरेक्शन इधर शो करेगा।
तो एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शन हम लोगों को पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसीलिए क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो आपस में इंटरक्रॉस कभी नहीं करेगा। तो आइए स्टूडेंट हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में एक दो लाइन लिख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये क्या है स्टूडेंट, ये एक रे है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर दी लाइन ड्रॉन इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो लाइन को हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। इसका मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक है और यहाँ तक ही है, ठीक है ना। तो इसी के अंदर में क्या करेंगे, हम लोग फील्ड लाइन को ड्रॉ करेंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ड्रॉ कर दिए और इसमें देखा जा रहा है स्टूडेंट तो नॉर्थ से निकल रहा है और साउथ में जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कह सकते हैं कि नॉर्थ वाला जो पोल है वो मूव करेगा उसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर दी लाइंस ड्रॉन इन दी magnetic field such that the north pole moves along the field direction। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में और क्या क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इट emerges from n pole and ends in s pole, ठीक है स्टूडेंट। ये n से निकलेगा और s में एंड करेगा इनसाइड the magnet, the direction of field line is however from inside क्या हो जाएगा स्टूडेंट, however from s pole to n pole, ठीक है स्टूडेंट। It is a vector quantity, that means has both magnitude and डायरेक्शन। तो इसको स्टूडेंट इसमें बोथ मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब हो जाता है स्टूडेंट कुछ कुछ वैल्यूज, ठीक है ना। और इसमें क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, पहले लिख लेते हैं ईच पॉइंट ऑन मैग्नेटिक field lines represent a particular direction, ठीक है। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, डायरेक्शन आर shown by drawing tangent to that पॉइंट। तो ट्रेंजेंट आप लोगों ने देखा होगा कि यहां से जो निकलता है, ठीक है ना, ये इसका क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये जो 90 डिग्री बन रहा है ना स्टूडेंट, तो इसी के अलाउंग 90 डिग्री पे जो भी डायरेक्शन हम निकालेंगे उसको कहेंगे हम लोग ट्रेंजेंट, ठीक है ना। स्टूडेंट आप लोगों ने सर्किल में देखा होगा कि ये रेडियस है और यहाँ पर से क्या है कि एक 90 डिग्री। तो स्टूडेंट अगर यहाँ पर से हम लोग एक इसी आर्क को मान करके एक सर्कल को बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि रेडियस के परपेंडिकुलर क्या होगा, एक लाइन को जो खींचेंगे
तो ये लाइन को कहेंगे हम लोग टेंजेंट, ठीक है ना कि इस लाइन को, इस लाइन को नहीं, इस लाइन को कहेंगे, ठीक है ना। तो वही टेंजेंट क्या करता है, एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और इसी में लिख देते हैं स्टूडेंट के नो ट्रू फील्ड लाइन। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछा जा चुका है कि व्हाई ट्रू फील्ड लाइंस कैनॉट इंटरक्रॉस ईच अदर। तो स्टूडेंट नो ट्रू फील्ड लाइंस कैन क्रॉस each other because if they intercross it means the the point of intersection has two different direction which is not possible। ठीक है स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बस इतना ही है। और स्टूडेंट इसके बारे में एक और छोटा सा बात है कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होता है, ठीक है ना। स्टूडेंट आप लोग देख रहे होंगे कि अगर स्टूडेंट यहाँ पर तो 3 लाइन को हम लोगों ने ड्रॉ किया, यहाँ पे क्या होता है बहुत सारे लाइंस को ड्रॉ किया जा सकता है। इसमें बताना ये चाह रहे स्टूडेंट कि आप लोग इस वाले सेक्शन को देखिए और इस वाले सेक्शन को देखिए, ठीक है ना। स्टूडेंट ये एक छोटा सा एरिया है, ये छोटा सा एरिया को अगर हम लोग यहाँ पे लेते आएंगे और एक छोटा सा एरिया को यहाँ ले आते हैं, इनका एरिया सब क्या है स्टूडेंट, सेम है। एरिया 1 इसको मान लेते हैं, एरिया 2 इसको मान लेते हैं स्टूडेंट, एरिया 3। तीनों का एरिया क्या है स्टूडेंट, बराबर है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे स्टूडेंट, तो कितने लाइन है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर सिर्फ 6 लाइन ओरिजिन है, मतलब 6 लाइन क्या हो रहे हैं इस छोटे से एरिया में, क्या हो रहे हैं, फ्लक्स हो रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे उसी एरिया में 2 ही फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है और यहाँ पे सिर्फ एक फील्ड लाइन को क्रॉस हो रहा है। तो स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं कि जहां पे फील्ड लाइन ज्यादा होगा, एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया हम लोग ले लेंगे, ठीक है ना। तो जहां पे ज्यादा मैक्सिमम अगर फ्लक्स होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, तो वहां का स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। और जहां पे फील्ड लाइंस कम है तो वहां का स्ट्रेंथ कम होगा स्टूडेंट। तो इसको यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। तो स्टूडेंट मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को हम लोग मतलब कि अगर छोटा सा डेफिनेशन को देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं ना कि डिग्री ऑफ क्लोजनेस या फिर डिग्री ऑफ फारनेस, ठीक है ना। तो स्टूडेंट फारनेस पर नहीं हम लोग क्लोजनेस को ही लेंगे, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन विच रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, ठीक है। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या लिख सकते हैं, इज the magnetic field is a strength is a degree of closeness of क्या है, closeness of magnetic field line। तो इसलिए जितना ज्यादा वहां पे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, उतना ज्यादा क्या होगा वहां पे उसका स्ट्रेंथ होगा। स्ट्रेंथ कहने का मतलब होगा कि वहां पे उतना ज्यादा क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। मीन्स मतलब यहां पे लिख सकते हैं दैट इज मोर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मोर द स्ट्रेंथ एंड हैज मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन।
सिर्फ अट्रैक्शन ही नहीं होता स्टूडेंट, वहां पे रिपल्सन भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है ना स्टूडेंट के लाइक पोल जो होता है वो रिपेल करेगा। अच्छा, हो सकता है इसको पहले वाले में लिखवाए होंगे, अगर स्टूडेंट नहीं लिखवाए होंगे तो आप लोग इसको अगले लाइन में लिख लीजिएगा कि अगर नॉर्थ पोल रहेगा तो वो आपस में क्या होगा, रिपेल करेगा, और नॉर्थ पोल साउथ पोल रहेगा तो अनलाइक पोल अगर है तो वहां पे अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। अगर स्टूडेंट छोटा सा डायग्राम हम लोग बनाएंगे तो क्या देखने को मिल सकता है। अगर स्टूडेंट यहाँ पे एक मैग्नेट है छोटा सा ले लेते हैं और यहाँ पे ये है स्टूडेंट, अगर यहाँ पर से साउथ है, साउथ नहीं, यहाँ पर से हम लोग नॉर्थ लेते हैं, ये भी नॉर्थ लेते हैं, ये साउथ लेते हैं, ये साउथ लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग को किस तरीके से मिल सकता है, कुछ इस वे में हम लोगों को दिखेगा, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये दोनों स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट जाएगा उसके बाद घूमेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट हालांकि ये फिगर जरूरी नहीं है, आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे लिख पाते हैं। अच्छा, हट जाता है। स्टूडेंट यहाँ तक हो गया होगा, ठीक है, इसको रब कर रहे हैं स्टूडेंट। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है अर्थ मैग्नेट, ठीक है ना। तो स्टूडेंट अर्थ भी हमारा क्या है, एक छोटा सा नहीं, अर्थ मतलब ह्यूज मैग्नेटिक, मतलब मैग्नेटिक के जैसा बिहेव कर सकता है, हम लोग ये बोल सकते हैं मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है, कह सकते हैं। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल ये देखा कि जब भी हम लोग कोई सस्पेंडेड मैग्नेट को या फिर सस्पेंडेड कंपास को रखते हैं, ठीक है ना, तो कंपास को अगर हम लोग कहीं पे भी रखते हैं तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को शो करता है, नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन। तो स्टूडेंट वो कंपास अपने आप तो नहीं रिफ्लेक्ट करता है, अपने आप शो नहीं करता है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ क्या होगा कि अर्थ के अंदर भी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। तो उसी ही कहते हैं स्टूडेंट हम लोग अर्थ मैग्नेटिक। तो हम लोग लिख सकते हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो अगर एक फ्रीली सस्पेंडेड है स्टूडेंट, छोटा सा एक अर्थ हम लोग बना लेते हैं, ठीक है ना, समझने में आसानी होगी, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है आप लोग जान रहे हैं, हालांकि इतना बड़ा नहीं है स्टूडेंट, ये क्या है हमारा पोल है स्टूडेंट। हम लोग जो बचपन क्लास में देखते आए थे कि ये गोल है, यहाँ पे क्या है, ऊपर में एकदम टॉप पे नॉर्थ है, नीचे में साउथ है। तो स्टूडेंट नॉर्थ और साउथ एग्जैक्टली यहाँ नहीं है, ये थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा झुका हुआ है, ठीक है ना। अपना जो एक्सिस है स्टूडेंट वो थोड़ा सा टिल्टेड है, ठीक है ना। और यही वजह, अगर टिल्टेड नहीं रहता तो आप लोग थोड़ा सा लॉजिकली सोच सकते हैं कि ये दोनों रीजन क्या होता कि वहां पे कभी भी अंधेरा या फिर कभी भी, मतलब अंधेरा तो हो ही जाता, तो मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, डे टाइम और नाइट टाइम जो 6-6 महीना का हम लोग बढ़ते आए वो नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो स्टूडेंट जब यहाँ पे क्या रहता है, जब यहाँ पे दिन रहता है तब इस वाले एरिया में हमेशा रात देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट ये तो ज्योग्राफी की चीज है, उसको हम हटा देते हैं। तो स्टूडेंट ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो अर्थ का जो मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो क्या है स्टूडेंट, ये इधर साउथ है और इधर नॉर्थ है, ठीक है। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि जब भी हम लोग करते क्या है, नॉर्थ वाला जो पोल होगा स्टूडेंट वो साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है। हम लोगों ने अभी देखा था कि अब कि अनलाइक पोल है स्टूडेंट तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और अगर लाइक पोल है तो वो रिपेल करेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर हम लोग यहीं पे इसी के ऊपर अगर एक कंपास को रख देते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट कि कंपास का जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो इस साइड में शो करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर कंपास रखें उधर शो करेगा, और यहाँ इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये साउथ हो जाएगा, ठीक है।
तो साउथ वाला क्या है, नॉर्थ वाले को अट्रैक्ट करेगा, तो मतलब क्या हो जाएगा कि अर्थ का जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो इधर होगा, जो कंपास में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसमें ये जो एंगल बन रहा है ये कितना है, 15 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे रख सकते हैं स्टूडेंट हम लोग कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को अगर हम लोग अर्थ के किसी भी सरफेस पे रखते हैं, मतलब अर्थ के किसी भी सरफेस नहीं, अर्थ के कहीं पे भी किसी सरफेस पे अगर रखते हैं तो वो एक नॉर्थ डायरेक्शन को ही इंडिकेट करता है, नॉर्थ को ही नहीं, नॉर्थ साउथ लिखते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स NS डायरेक्शन। NS का मतलब हो जाएगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। दैट मीन्स in north south direction in absence of any other magnet। कोई दूसरा मैग्नेट कहीं रखा हुआ है नहीं, फिर भी वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को ही पॉइंट करता है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट कि आसपास में कोई मैग्नेट अगर नहीं है तो आसपास में क्या होगा, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, और वो कहाँ से आ रहा है, वो अर्थ के अंदर से आ रहा है। इसलिए जो अर्थ का जो ये जो कंसिडर करते हैं अर्थ मैग्नेट, तो ये क्या है स्टूडेंट, वो अर्थ का डायमीटर के 1/5 है। ठीक है ना, मतलब रेडियस का भी 1/5 कह सकते हैं। अर्थ का जो रेडियस है स्टूडेंट वो कितना है, 6400 किलोमीटर। ठीक है ना, अप्रॉक्स वैल्यूएशन ये 6350-60 के अराउंड है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग न्यूमेरिकली सॉल्व करते समय क्या लेते हैं, 6400 किलोमीटर। तो इसमें फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट क्या करेगा, ऑलवेज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो करता है बिना किसी मैग्नेट के प्रेजेंस में। इट इंडिकेट, तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है स्टूडेंट, पता नहीं स्पेलिंग क्या हो रहा है आजकल। इट इंडिकेट दैट अर्थ itself behave like a मैग्नेट। ठीक है स्टूडेंट, अर्थ जो है वो मैग्नेट के जैसा बिहेव कर रहा है। तो इसका जो लेंथ होगा स्टूडेंट, जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हम लोग कह सकते हैं 1/5 द डायमीटर ऑफ इट्स सेंटर से लेकर के जो पेरिफेरल पोर्शन है, तो सेंटर से पेरिफेरल पोर्शन तक का जो रेडियस है, तो हम लोग लिख देंगे यहीं पे, its length is 1/5 the diameter of earth। ठीक है, यहां पे लिख दीजिए स्टूडेंट फ्रॉम सेंटर टू सरफेस। सरफेस का मतलब आउटर क्रस्ट लेयर। और स्टूडेंट इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अर्थ का जो मैग्नेटिक जो डायरेक्शन है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन के टुवर्ड्स साउथ पोल है। और ज्योग्राफिकली इसको हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट कि ज्योग्राफिकल डायरेक्शन। ठीक है ना, और ये हो जाएगा स्टूडेंट मैग्नेटिक पोल। तो ज्योग्राफिकल डायरेक्शन अगर साउथ है तो मैग्नेटिक पोल नॉर्थ होगा। अर्थ नॉर्थ पोल ने अर्थ मैग्नेटिक साउथ पोल इज टुवर्ड ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। ठीक है स्टूडेंट, इसको समझिएगा, अर्थ का जो मैग्नेटिक साउथ पोल है, अर्थ का मैग्नेटिक ये है स्टूडेंट, और इसका जो साउथ पोल है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ फेस कर रहा है। ठीक है, इज टुवर्ड ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल बिकॉज
तो स्टूडेंट इसको हम लोग वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? बिकॉज फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट pointed towards north pole in north direction of earth। एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का जो होगा तो उसका जो नॉर्थ पोल होता है स्टूडेंट, वो नॉर्थ डायरेक्शन जो अर्थ का है उसको फेस कर रहा होता है। डायरेक्शन यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि अट्रैक्ट टुवर्ड्स अर्थ मैग्नेटिक साउथ पोल। मतलब यहाँ पे हम सिंपली कह सकते हैं कि नॉर्थ पोल क्यों है, क्योंकि ये अर्थ का जो अर्थ के मैग्नेट का जो साउथ पोल है उसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और स्टूडेंट इसी का उल्टा आप लोग लिख लीजिएगा, अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इज टुवर्ड ज्योग्राफिकल साउथ पोल, ठीक है। क्यों बोला? क्योंकि अगर वहां पे भी अगर हम लोग कोई मैग्नेट को रखते हैं तो वो भी क्या है स्टूडेंट कि नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर रहा होता है, ठीक है। और स्टूडेंट इसके बारे में और कुछ लिख सकते हैं हम लोग कि स्टूडेंट इसमें तो हम लोगों ने देख लिया जो अर्थ का एक्सिस है और जो मैग्नेटिक का जो एक्सिस है वो क्या है, थोड़ा सा इंक्लाइंड है। इंक्लिनेशन 15 डिग्री है स्टूडेंट, तो हम लोग ये कह सकते हैं ना कि एग्जैक्ट वैल्यू हम लोगों को जो कंपास में है, तो कंपास भी एग्जैक्ट वैल्यू हम लोगों को, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट कि एग्जैक्ट डायरेक्शन को शो नहीं करना है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत क्या होगा, इंक्लिनेशन की वजह से हम लोगों को कुछ गलत डायरेक्शन नहीं, नॉर्थ उधर ही, बस हम लोग थोड़ा सा क्या होगा, अगर नॉर्थ इधर है तो हम लोग थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट इस वो लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग ये फिगर को सिर्फ बना लीजिए, जो 15 डिग्री है वो याद रखिएगा, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, ठीक है। हटिया पे आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए स्टूडेंट। स्टूडेंट इसके बाद का जो टॉपिक है वो थोड़ा लेंदी है, उसको हम लोग अगले लेक्चर में कवर अप करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक रिवाइज करिएगा, और जो पढ़ाया है स्टूडेंट वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। खासकर वो इंटर क्रॉसिंग वाला और इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं, फील्ड लाइंस क्या है, और मैग्नेट के जो जितने भी प्रॉपर्टीज थे हम लोगों ने पॉइंट में ही डिस्कस कर लिया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होते हैं वो नॉर्थ से मतलब स्टार्ट होते हैं और एंड होते हैं हमारे साउथ पे, और अंदर में क्या डायरेक्शन है, और ईच पॉइंट पे कौन सा डायरेक्शन कैसे शो करते हैं वो भी हम लोगों ने देख लिया है। स्टूडेंट मिलते हैं अगले क्लास में अगले लेक्चर के साथ। और स्टूडेंट अगले लेक्चर में हम लोगों को यही देखना है कि जो करंट अगर किस डायरेक्शन में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा और कौन से रूल्स होंगे उसमें। जैसे कि हम लोगों को बेसिकली एक रूल पढ़ना है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों को पढ़ना था ये फ्लेमिंग्स रूल, ठीक है ना। तो हो सकता है कि वो फ्लेमिंग्स रूल क्या है कि क्लास 9th में हो या फिर क्लास 11th में है, ठीक है ना। अभी हम लोगों को थोड़ा सा सिर्फ एक रूल देखना है, मैक्सवेल का रूल, ठीक है ना। राइट हैंड थंब रूल है, तो उसको हम लोग अगले लेक्चर में कवर अप कर लेंगे। स्टूडेंट आप लोग इसको नोट कर लीजिए, यू हैव 5 सेकेंड, उसके बाद ये वीडियो बंद हो जाएगा।